राज्य स्तर पर बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, वोट चोरी का मामला, ईवीएम में गड़बड़ी का मामला, एसआईआर का मामला बहुत ही बड़े स्तर पर चल रहा है। इसी बीच आप देखिए, हमें एक ऐसा मामला मिला है, एक ऐसी बात सामने आई है। बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। इस वक्त मेरे साथ विश्राम बाबू यहाँ पर है, जो खुद निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं अजमेर क्षेत्र से। काफी सारी चीजें आज आपको जानने को मिलेंगी कि केवल वोट चोरी, एसआईआर और इन सब मामलों के अलावा भी क्या ईवीएम की मशीन में भी कोई दिक्कतें हो सकती है, क्या कोई ईवीएम की मशीन को भी एक्सेस कर सकता है। क्योंकि काफी सारे तथ्यों के साथ सर ने 2 साल रिसर्च करने के बाद आज ये मुहिम आपके सामने रखी है। आपकी मतलब इनकी रिसर्च जब मैंने देखी तो मैं खुद भी चौंक गई थी कि कोई एक चुनाव को लेकर इतनी बड़ी रिसर्च कर सकता है, एक एक आंकड़े के साथ, एक एक कैलकुलेशन के साथ दिखाया गया है, फैक्ट्स के साथ दिखाया है इन्होंने कि क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे वोट्स के बीच में डिफरेंस रहा, मार्जिन रहा। और अभी हम सर से साफ इन सभी चीजों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका द फैक्ट ने पर स्वागत है। नमस्कार मैम जी आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मेरे को इतना समय दिया और मेरी बात को समझने में इतना समय लिया। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने जो रिसर्च किया है पिछले 1.5 साल के अंदर जो मेहनत की है इसको मैं बराबर हाईलाइट करता रहा हूँ। मतलब चुनाव आयोग को भी मैंने लिखा है और सुप्रीम कोर्ट को मैंने लिखा है। और मेरी शुरुआत बहुत धीमी थी क्योंकि मैंने 2019 का इलेक्शन भी लड़ा था, तो उसमें मेरे को 4th पोजीशन मिली थी। जी तो मेरे को 13,000 वोट मिले थे, तो मेरे को एक बूस्ट था कि भाई मैं बीएसपी के बराबर वोट ले आया। तो एक उमंग भी था, गुस्सा था। इसी चक्कर में फिर मैंने 2024 का इलेक्शन लड़ा और वो भी मैंने पहले से ज़्यादा उत्साह के साथ लड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा था फील्ड में जाने के बाद भाई मैं इस बार 4th की जगह 3rd नंबर पर आ जाऊंगा, और मैंने इतनी मेहनत की थी। जी लेकिन जब रिजल्ट आया तब मेरे को लगा कि नहीं, ये रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं है। तो जब काउंटिंग चल रही थी उस समय मैंने ऑब्जेक्शन भी किया था कि ये ईवीएम में गड़बड़ हो सकता है या कहीं ना कहीं सोर्स कोड वगैरह का आपका प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि मेरा हर राउंड में 5-6 राउंड हो चुके थे, उस समय मैंने लिखा था कि भाई मेरा हर राउंड में 9वां नंबर आ रहा है, तो कैसे हो सकता है। तो मेरे को कलेक्टर मैडम ने ये बोला था कि हम आपको 1 महीने बाद जवाब दे देंगे आपकी क्वेरी का। मैंने इलेक्शन कमीशन से जो भी ऑब्जर्वर आते हैं उनको भी बताया कि सर ये मैंने उनको दिखाया है, अब ये बोल रहे कि 1 महीने बाद जवाब देंगे। ठीक है, दे देंगे आपको जवाब। 1 महीने बाद उन्होंने मेरे से मीटिंग कॉल करी इस कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स की, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी ईवीएम सही है। मेरे को ये सुनने के लिए नहीं आया। आप मेरे जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आप बताएं कि ऐसे कैसे हो रहा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। सर, इन सब के बीच आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो जनता देख रही है, कहीं ना कहीं उनके मन में आ सकता है कि प्रत्याशी रहे हैं, आखिर किस बेसिस पे आपने ये सारी रिसर्च की है और क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है, ये बताइए, ताकि ऑडियंस को ये बात क्लियर रहे कि आपके पास ये सारी उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों के माध्यम से आपने ये रिसर्च की। एक्चुअली मेरी जो क्वालिफिकेशन है बीकॉम है, एलएलबी है, एलएलएम है, पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी है, पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ है, पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ है, एमए इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड मैनेजर हूँ और एट प्रेजेंट मैं एडवोकेट भी हूँ। पैसे से रिलेटेड कोई काम नहीं करता, लेकिन इंटरेस्ट है मेरा लॉ के अंदर, तो मैं कोर्ट जाता हूँ और वहाँ बातचीत करता रहता हूँ अपने यार फ्रेंड्स से, कहता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको ध्यान रखता हूँ पूरा। रही बात इलेक्शन से, मतलब इलेक्शन वाली चीज तो दिमाग में थी कि भाई ये गड़बड़ हो रहा था, क्यों हो रहा है, और इतने वोट मेरे को नहीं, इससे ज़्यादा मिलने चाहिए थे। और फिर यहाँ पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जैसे जब मैंने शाम को 2-3 दिन तक मैंने इसका एनालिसिस किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा पहले राउंड से लेकर 21 राउंड तक 9वां नंबर ही आ रहा है, 9th पोजीशन ही रही। फिर मैंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया तो मालूम पड़ा कि नहीं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, छठा नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, 15वां नंबर, ये पहले राउंड से लेकर 21 राउंड तक एज इट इज रहे। इनमें कोई हेर मतलब आगे नहीं हुई नंबर। तो ये सीधा सीधा ये संभावना लग रही थी कि भाई इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ऐसा किसी भी इलेक्शन में नहीं हो सकता कि 7 पोजीशन एक साथ, एक पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक एक साथ रहे। तो वहीं से फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसके पहले मैं
क्योंकि LLM कर रहा था उस समय मैंने अजमेर पुलिस पर रिसर्च किया हुआ है और साइबर लॉ के ऊपर मैंने अजमेर रेंज का रिसर्च किया हुआ है। तो मेरे को तो था कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो मैंने पूरा स्टडी के साथ इसको किया और एक्चुअल डेटा के ऊपर मैंने रिसर्च किया है। ऐसा नहीं कि मैंने मर्जी से कोई अपना कुछ चीज़ लिखी है, जैसा मैंने आपको भी बताया है पूरा जी कि आप एक कोई सा भी पॉइंट मेरा उठा लें, और मैंने 10,000 से ज़्यादा पॉइंटों के अंदर इसको लिखा है और 18 चैप्टर्स में से। बिल्कुल। वहीं सर जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ जो रैंक्स हैं वो पहले राउंड से लेके 21वीं राउंड, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 21 राउंड में रिजल्ट आया था आपके क्षेत्र अजमेर। में, तो 21 राउंड तक वो जो रैंक्स हैं, जैसा इन्होंने बताया कि पहली, दूसरी, तीसरी, छठी, नवीं, 10वीं और 15वीं, ये सारी रैंक्स उन्हीं पोजीशंस पे रही। तो क्या ये वो मेन पॉइंट था जहां से आपको लगा कि शायद कोई ना कोई धांधली है इसमें? यस मैम, शुरुआत मेरी यही से हुई थी, क्योंकि मेरा खुद का 9वां नंबर रहा। पहले तो मैंने मेरा खुद का देखा, फिर बाद मैंने सारा एनालिसिस करता गया तो मेरे को मालूम पड़ता गया कि भाई इसमें तो मेरा ही नहीं, बाकी पोजीशंस भी एज इट इज है। ओके तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा ईवीएम में फिक्सिंग था कि इस रेंज से ज्यादा बढ़ना नहीं, इसकी दूसरी रेंज में चलती रही मशीन। जी सर, अभी हमने जब डिस्कशन किया तो नोटा को लेकर भी आपने काफी सारे फैक्ट्स निकाले थे, तो Yes. उन पर आप जनता को, क्योंकि आंकड़े हम आपको दिखाएंगे तस्वीर में कुछ, लेकिन उसके अलावा जो समझा रहे हैं सर उस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। नोटा के अंदर क्या है कि जो 1 से लेकर 21 राउंड तक हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज के अलग अलग डेटा आते हैं, उसको अंदर मैंने एक एक डेटा को एनालिसिस किया है। तो उसमें हो ये रहा है मैं कि नोटा के जो वोट मिल रहा है, यदि मैं उसका टोटल लगाता हूँ तो उस टोटल से कांग्रेस के वोट भी बनते हैं, उस टोटल से बीजेपी के वोट भी बनते हैं, उस टोटल से नोटा के वोट नोटा से भी मिल जाते हैं, और बीजेपी के वोटों का डिफरेंस भी नोटा से मिल जाता है, कांग्रेस के वोटों का डिफरेंस भी नोटा से मिल जाता है। तो ये इतने सारे सहयोग एक साथ होना असंभव है जब तक कि इसको मैनिपुलेट ना किया गया। जी ये मेरा मानना है, और मैंने इसको बिल्कुल अर्थमेटिकल लिखा है, और अर्थमेटिकल लिखने के बाद मतलब एक्चुअल डेटा यूज किया गया है। और यदि किसी भी भाषा को जो गणित से प्रूव हो रही है उसको बाइनरी लैंग्वेज में अपन कन्वर्ट करते हैं, और जो भी सोर्स कोड बनता है, यदि उसका सोर्स कोड जो मैंने लिखा उसका सोर्स कोड बनाया जाए तो शायद ये रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल। वहीं सर इसके अलावा सर आपने जो 4th नंबर पे एक कैंडिडेट हैं जितेंद्र बोयत जितेंद्र बोयल जी, yes। उनके रिजल्ट को लेके भी आजाद समाज पार्टी से हैं वो। बिल्कुल तो उनका जो पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड के अंदर जो वोट मिला, पहले राउंड में 12 वोट मिले, सेकंड राउंड में उनको 21 वोट मिले हैं, और थर्ड राउंड के अंदर को 42 वोट मिले दिखाए गए रिजल्ट के अंदर, और फोर्थ राउंड के अंदर को 40 दिखा दिए, जबकि क्यूमुलेटिव फिगर होता है जो बढ़ना चाहिए था वो घट गया जी। ये एक अपने आप में ब्लंडर है प्रशासन या इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ। जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है जिस दिन रिजल्ट वाले दिन, उसमें साफ साफ झलक रहा है जो आपको मैंने बताया है। बिल्कुल सर, रिसर्च आप इतने समय से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने प्रयास किया होगा कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। तो आपने इस दरमियान आखिर कितने नेताओं से मुलाकात की और किस स्तर तक लीगली इस पर काम किया? लीगल स्तर पर मैम जैसे जैसे मैं इसको अपनी रिसर्च को बढ़ाता गया, क्योंकि शुरुआत में मैं भी कहा था कि भाई मैंने एक बहुत बड़ा वो ले लिया है, मतलब जॉब हाथ में ले लिया है, तो उसको मैं सक्सेस होने के लिए मैं हर एक आदमी प्रयास करता है। मैंने प्रयास किया तो शुरू में मैंने 10-12 पॉइंट लिखे, 30-40 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, 500, 6000 पॉइंट तक मैंने 6 या 7 बार मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, लेटर लिखा है। उसके कोई भी व्यक्ति उस पर जाके मेरा नाम डाल के देखेगा, सुप्रीम कोर्ट साइट पे जाकर इन्वर्ट नंबर के अंदर नाम डालें, 2024 का इलेक्शन डालें और राजस्थान डालेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखेगी कि भाई मैंने बराबर सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराता रहा हूँ। और अब एंड में मैंने पूरा लिख लिया इसको। अब मैं इसके अलावा जितने भी टॉप लीडर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे एंटी पार्टी के हैं, चाहे बड़े बड़े पत्रकार हैं, अजमेर के अंदर अखबार हैं, राजस्थान के जितने भी लीडर्स हैं, उनसे मैंने संपर्क साधने की कोशिश की है। और सत्ता में जो लोग नहीं है, जैसे जो सत्ता में बैठे हुए बीजेपी के अलावा, उस कईयों को मैंने 4-5 बार मेल डाले, लेकिन मेरे को किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जी। तो अल्टीमेटली मैं कोशिश ये करता रहा कि मैंने इतनी मेहनत की है तो उसको कैसे हाईलाइट करूँ, पब्लिक आम जनता तक कैसे पहुंचाऊँ, आम जनता को कैसे बताऊँ कि भाई ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ मैंने जो रखी है वो एक्चुअल डेटा के साथ रखी है, फैक्ट्स के साथ रखी है, वो कोई नहीं झूठा बता सकता उसको। और कोई भी चीज़ मैंने वापस रिपीट नहीं करी है। और 10,000 से ज़्यादा पॉइंट लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है।
जी तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज पब्लिक के सामने आए और पब्लिक इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अदर पार्टी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई यदि आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को भी मदद कर सकता हूँ कि भाई आप लोग इस तरह से इसको रिसर्च को बनाए तो हो सकता है आप लोगों को कई चीज मिले, क्योंकि ये तो अजमेर कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने एनालिसिस किया है, ऐसा दूसरी जगह भी हो सकता है। क्योंकि जब मैंने नोटा के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो जब मेरा तीसरे नंबर पर नोटा रहा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन राजस्थान के अंदर 10 पोजीशंस के ऊपर मतलब 25 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 25 कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे पास राजस्थान में, उसमें 10 जगह थर्ड पोजीशन नोटा है। जी तो जो मेरा रिसर्च है उससे मेरे को यही लगता है कि भाई बाकी जगह भी गड़बड़ तो हुआ है। बिल्कुल। लेकिन मैंने इसके अलावा जैसे जयपुर अपने जो सीपी जोशी जी है उनसे 12 कोटा के उनसे मैंने संपर्क होने की कोशिश करी, लेकिन ये लोग मेरे को डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा था तो मैं कुछ नहीं कर पाया, तो मैं इसको कंपैरिजन भी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरे डेटा को पूरा डिटेल में डाला है। बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है कि आपकी इतने लंबे समय की रिसर्च और इतना जो आपने वक्त दिया है इसको किस आउटकम तक ये पहुंच सकता है, और अगर ऐसा होता है तो देश के अंदर क्या एक बदलाव आप देख सकते हैं? मैडम देश के अंदर निश्चित रूप से बदलाव आएगा, क्योंकि कई बार मेरे से पत्रकार अजमेर के अंदर बैठे रहते हैं कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पूछते थे भैया क्या होगा, मैं कहता था देखो अल्टीमेटली जीतेगी बीजेपी, वो चाहेगी जिसको जिताएंगी, हो सकता है वो आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए या साइकिल से डालने के लिए छोटी मोटी 2-4-5 सीटें दे जाए या कोई छोटा स्टेट दे जाए कि भाई वहाँ से आप जीत जाओ। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहे हैं कि भाई मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो यही कह रहे हैं कि भाई जहाँ ईवीएम से आप जीत जाते हो वहाँ ईवीएम सही रहती है, बाकी जगह हार जाते हो वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये एक आदमी सोचता है इसके बारे में, लेकिन मेरा मानना यही है कि भाई कुल मिलाकर ये मैनिपुलेट किया गया है और अद्भुत रिजल्ट है। मेरी जो रिसर्च है उसमें 90% से लेकर 100% तक डेटा प्रूव हो रहा है। बिल्कुल। तो उसको झूठा करना संभव नहीं। और मैंने नोटा को बीजेपी के वोटों से मिलाया, कांग्रेस से मिलाया, अदर से भी मिलाया, निर्दलीय से भी मिलाया है, और मेरे को तो हर लाइन के अंदर गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि मैं इतना डीप में चले गया उसके अंदर। अच्छा, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो हुआ वो मैंने सामने रखा है जनता के सामने। इससे मेरे को क्या फायदा होगा ये भी मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने आम जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा संयोग हो सकता है, ये प्रयोग है। मैंने इसको लेकर लिखा है सारा जी। क्योंकि संयोग तो हो नहीं सकता कि हर जगह से 21 राउंड के अंदर 5 अदर पार्टीज मतलब कांग्रेस बीजेपी छोड़ के 5 अदर पार्टीज के जो कैंडिडेट थे और 7 निर्दलीय, उन दोनों को कंपेयर किया, टोटल लगाए तो 21 राउंड में 22 जगह ऐसा हुआ कि बराबर की वोट मिले, जो असंभव है। बिल्कुल। अब आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि जो सारी बातें सर ने अभी कही ये मुख्य रूप में सही है, और क्योंकि फैक्ट्स हैं इनके पास, आप देखेंगे एक पूरा फाइल बना हुआ है, पूरा रिसर्च 2000 पेजेस का रिसर्च है, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं इस मुहिम में और आगे बढ़ा सकते हैं इस मुद्दे को। बाकी आपसे पूछना चाहूंगी आपकी क्या राय है इस पर, क्या आपको सही लगता है कि जैसा मामला अजमेर में हुआ ऐसे और जगहों पर भी होता है, क्योंकि एसआईआर का मामला इस वक्त बहुत बड़ा हो चुका है, तो ईवीएम की मशीन का मामला हो, एसआईआर का हो, या और भी कुछ इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ हो, क्या राय है आपकी इस पर बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो और अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया